हेलो गाइस, वेलकम है। देखिए, आज हम लोग करने जा रहे हैं सेट थ्री है ये, ठीक है। सेट थ्री मैट्रिक का है, 10th क्लास के लिए है, ठीक है। लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट कलेक्शन है। इसमें जैक बोर्ड का ये डिज़ाइन किया हुआ है, ठीक है। तो अभी जो दिसंबर में एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लेकिन देखिए, तरीका यही है, चूँकि आप पढ़े हुए हैं तो पहले आपको खुद से करना है, ठीक है। पहले आप अपना जो है क्वेश्चन देखेंगे और खुद से करेंगे, और उसके बाद आप फिर क्या करेंगे, वीडियो देखेंगे, कंटिन्यू करेंगे, ताकि आपका आंसर आपको कन्फर्म हो जाए, ठीक है। आइए शुरू करते हैं सेट थ्री को। देखिए, जो पहला क्वेश्चन है वो है आपका कि 156 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। तो 156 को कैसे लिख सकते हैं, तो आप अगर आप यहाँ पे करके देखेंगे तो ऐसे कर लीजिए, ठीक है। जैसे आप 2 से शुरू कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 2 सत्ते 14 और 2 अठे 16, 78 आ जाएगा, 78, ठीक है। फिर 2 से कर सकते हैं इसको, 2 3 या 6 और 2 9 या 13, है ना। 29 दूना 78, 39 दूना 78। फिर ये 3 से जाएगा तो 13। तो ये क्या हो रहा है, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13, ये आ रहा है, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, ये आपका डी नंबर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, 96 और 404, ठीक है, का महत्तम समापवर्तक जो है वो आपको 4 दिया है। तो लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा, तो हम लोग पढ़े हैं फॉर्मूला क्या होता है, HCF गुना LCM बराबर कितना होता है, AB होता है। तो यहाँ से आपको LCM निकालना है, तो LCM क्या हो जाएगा, AB बटा का HCF होगा, ठीक है। AB कितना है, A है 96 और ये है आपका 404, और HCF कितना दिया हुआ है, HCF देखिए 4 दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, ठीक है। 4 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 24 चौके 96 कट जाएगा, ठीक है ना। अब 24 को 404 से गुना कर दीजिए, ठीक है। 24 को गुना करेंगे 404 से, कितना आ जाएगा, तो 24 चौके 96, 96 96 आएगा आपका, यानी ये वाला करेक्ट ऑप्शन है, डी नंबर, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3, 12 15 और 21 का एलसीएम कितना होगा। तो बहुत इजी है, लॉलीपॉप है। 12 15 और 21, इसका एलसीएम निकालिएगा तो किससे जाएगा, ये 3 से दीजिए, 3 चौके 12, 3 पचे 15, 3 सत्ते 21, ठीक है। अब तो आगे ये नहीं जाएगा, तो कितना होगा देखिए, तो हो जाएगा एलसीएम आपका 3 गुना 4 गुना 5 गुना 7, ठीक है ना। 3 चौके 12, 12 पचे 60 और 60 गुना 7, तो 7 छक 42, 420 होगा, ठीक है। ओके, चलिए बी नंबर करेक्ट हो गया। चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए, चौथा नंबर क्वेश्चन में क्या है, बोलता है कि विषम पूर्णांक कौन नहीं हो सकता है, ठीक है। कौन नहीं हो सकता है, तो देखिए विषम पूर्णांक के लिए क्या है कि जो शेषफल है वो विषम होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ देखिए ये विषम है, ये भी विषम है, ये भी विषम है, लेकिन ये आपका सम हो गया ना, तो सम नहीं होना चाहिए, तो इसलिए ये आपका करेक्ट है, ये विषम पूर्णांक नहीं होगा, ठीक है। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 और 6। तो 5 में बोलता है इसका शून्यक क्या होगा, तो शून्यक निकालने का तरीका क्या होता है, गुणनखंड कीजिए। गुणनखंड तो करने आता है ना, इसको गुणनखंड करेंगे तो इतना आ जाएगा, ठीक है। अब इसका शून्यक क्या होगा, तो x बराबर 2 होगा और यहाँ से आपका 3 होगा, तो 2 और 3 आपका शून्यक होगा, ठीक है। गुणनखंड करके देख लीजिएगा तो, ठीक है। और 0 करेंगे तो 2 और 3 आ जाएगा। अब देखिए क्या बोलता है, इसका शून्यक बराबर है, तो शून्यक अगर बराबर है तो d कितना होगा, 0 होगा, यानी क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये आपका 0 होगा। b देखिए कितना है, a है, तो a का स्क्वायर और प्लस 4b हो जाएगा इक्वल टू 0, है ना यहाँ से। अब देखिए क्या बोलता है, बोलता है विपरीत है, यानी b और a में माइनस का फर्क है, ठीक है। तो a स्क्वायर होगा तो यहाँ पे +4 माइनस a रख देंगे इक्वल टू 0, ठीक है। b इक्वल टू माइनस है, तो यहाँ से a स्क्वायर माइनस 4a 0 आ गया, तो a माइनस 4 बराबर 0 होगा, ठीक है। तो a का मान क्या होगा, a का मान देखिए 0 होगा या तो 4 होगा, तो 0 दिया है तो 0 आपका करेक्ट है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों को बनाना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का ये क्वेश्चन नंबर 7 को देखिएगा, तो 7 में क्या है, बोलता है कि शून्य का संख्या कितना होगा। तो ये तो दिख रहा है ग्राफ में कि 2 जगह कट रहा है, तो 2 होगा, ये तो बहुत लॉलीपॉप क्वेश्चन है, ठीक है ना। चलिए 8 नंबर देखिए, 8 नंबर में बोलता है a1 a2 b1 b2 के बराबर नहीं है, तो समीकरण युग्म का कैसा हल होगा। तो हम लोग पढ़े हैं क्या होगा, अद्वितीय हल होगा ना, यानी यूनिक हल होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फिर क्या दिया है। तो क्वेश्चन देखिए काफ़ी आसान है, ऐसे आप बना सकते हैं इसको आराम से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 नंबर में क्या दिया है, यहाँ पे 9 नंबर है ना, 9 नंबर, ठीक है। चलिए
9 नंबर में दिया है कि रेखा, ये रेखा है और ये रेखा का कितना हल होगा। तो हम लोग देखेंगे a1/a2 निकालिए पहले। तो a1/a2 कितना होगा 2/4 ना, यानी 1/2 आ जा रहा है। फिर b1/b2 निकालिए। तो b1/b2 कितना है, तो ये आ रहा है 3/6, यानी फिर से 1/2 आ गया। c1/c2 निकालिए, कितना आ रहा है, ये आ रहा है 5/15, तो ये आ गया आपका 1/3। ठीक है, तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि a1/a2 तो बराबर है b1/b2 का, लेकिन ये c1/c2 का बराबर नहीं है। ठीक है, तो ऐसा में क्या होता है, ऐसा में हमको मिलेगा कोई हल नहीं, है ना, पढ़े हुए हैं, कोई हल नहीं मिलेगा, यानी ये आपका ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, अब देखिए आगे देख लेते हैं हम लोग आगे देखेंगे तो हम लोग को ये दिखेगा कि रैखिक समीकरण युग्म असंगत है। अगर असंगत है तो कैसा होता है रेखा, यानी कोई हल नहीं मिलेगा। तो कोई हल नहीं मिलेगा तो कैसा रेखा होगा, समांतर रेखा होगा, है ना। समांतर रेखा में क्या होता है, आपको कोई हल नहीं होता है, कोई हल नहीं, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं असंगत, जानते हैं। चलिए ठीक है, आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 11 में बोलता है इन दोनों का क्या हल होगा। तो एक तो आप हल कर सकते हैं, हल नहीं भी कीजिएगा तो हम आपको तरीका बताए हैं कि आप रख करके देख लीजिए। जैसे इसको रखेंगे 1 और -1, तो यहाँ हो जाएगा 5 3 8, यहाँ पे हो जाएगा 3 - 2 1, तो सही है, यही तो मिल गया पहला ही वाला। सिर्फ आप रख करके देख सकते हैं, इधर रखिएगा और देखिएगा 8 आता है कि नहीं, इधर रखिए x और y के स्थान पे गुना कीजिए, देखिए 1 आता है कि नहीं। तो पहला ऑप्शन करेक्ट हो गया, क्योंकि एक ही ऑप्शन सही है तो यही आंसर सही होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़िए। इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, रैखिक समीकरण युग्म जिसका कोई हल नहीं होता, कोई हल नहीं होता है तो क्या कहलाता है, वो असंगत कहलाता है। ठीक है, चलिए समीकरण युग्म x + y = 7 और इसका हल, ये तो बहुत आसान है, इसको डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं, x + y 7 है, x - y 1 है, दोनों को जोड़ दीजिएगा तो कट जाएगा, 2x = 8, तो x बराबर आ गया कितना 4, तो x 4 आ गया तो y को रखेंगे पहला में तो 3 आएगा, ऐसे भी x 4 आ गया तो यहीं पे 4 दिख रहा है तो ये करेक्ट हो गया। ठीक है, ऐसे बनेगा। हाँ, चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद हम लोगों का हो जाएगा द्विघात समीकरण कौन है, सो बताइए। तो देखिए यहाँ पे तो घात आपका 3 आ जाएगा, तो ये तो नहीं है, ये यहाँ पे x² कट जाएगा, ये भी नहीं है, तो यही बचा A नंबर, इसमें आपका x² बच जाएगा। ठीक है, तो आपको बस देखिए क्वेश्चन देखना है और देखते ही आप क्वेश्चन को बना लेंगे, कोई इसमें दिक्कत नहीं होने जा रहा है। ठीक है ना, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा छोटा लिखा है, अच्छा से पढ़िए। क्या बोलता है, ये द्विघात समीकरण है, इसका एक मूल 4 है, तो k का मान कितना होगा। ठीक है, k का मान निकालना है। देखिए एक मूल अगर इसका 4 है तो मूल है, तो मूल तो इसको ही करेगा ना, संतुष्ट करेगा, सेटिस्फाई करेगा, पता है। ठीक है, सेटिस्फाइज करेगा यानी संतुष्ट करेगा। संतुष्ट करने का मतलब क्या है कि आप 4 को x की जगह पे रख दीजिए। ठीक है, तो आपका समीकरण सेटिस्फाई करेगा, यानी क्या, 3 गुना x की जगह पे 4 का स्क्वायर प्लस k गुना 4 - 4 = 0, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए कितना हो गया, 16 × 48 हो गया, प्लस 4k - 4 हो गया बराबर 0, 48 में 4 गया तो 44 प्लस 4k, है ना, बराबर 0। तो k का मान कितना हो जाएगा, 4k बराबर -44, तो k बराबर कितना आ जाएगा, -11। ठीक है, कितना आसान है, देख रहे हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर देखिए 16 में क्या बोलता है, वह द्विघात समीकरण जिसका मूल 2 और -2 है। तो ये देखिए क्वेश्चन रिपीट कर रहा है ना, जो सेट 1 में ऐसा ही क्वेश्चन दिया था ना, वैसा ही क्वेश्चन है। तो बनाइए अपने से, वीडियो पॉज करके, तो बन जाएगा। फॉर्मूला आपको हम बताए हैं, क्या होता है, हम लोग का सूत्र होता है x² - अल्फा प्लस बीटा गुना x प्लस अल्फा गुना बीटा बराबर 0, यही ना होता है द्विघात समीकरण का सूत्र। तो यहाँ पे अल्फा कितना है, अल्फा है आपका 2, और बीटा कितना है, बीटा है -2, तो रख दीजिए x² - 2 - 2x प्लस 2 - 2 बराबर 0। तो ये क्या हो जाएगा, ये तो 0 हो गया, कट गया, ये तो खत्म हो गया, तो कितना बचा, -4 बराबर 0। ठीक है, x² ये बचेगा और ये बचेगा, -4 बराबर 0, यानी ये वाला हो गया। ठीक है, देख के भी बता सकते थे डायरेक्ट, इसका हल यही ना होता है, जानते हैं आप लोग, है ना। चलिए, तो B नंबर आपका करेक्ट हो गया। आगे बढ़िए, फिर है कितना, क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है, बोलता है कि जो द्विघात समीकरण है इसमें मूल का प्रकृति कैसा है। तो उसके लिए आप d निकालिए, d क्या होता है, b² - 4ac, है ना। b कितना है, b है आपका 4, तो 4 का स्क्वायर माइनस 4 गुना 4 गुना 1,
तो 16 माइनस 16, देखिए 16 माइनस 16 कितना आ जा रहा है 0, यानी मूल मूल क्या होगा आपका, मूल आपका समान होगा, वास्तविक होगा और समान होगा। ठीक है, अगर डी 0 आ जाए तो क्या होता है, वास्तविक होता है और समान होता है। ठीक है, बन गया। चलिए 17 नंबर भी हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़िए। फिर कौन सा क्वेश्चन आ रहा है, देखिए 17 के बाद 18 नंबर। 18 नंबर, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन थोड़ा छोटा छोटा लिखा हुआ है, थोड़ा इसको हम बड़ा कर देते हैं। ठीक है ना, बड़ा करने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए बड़ा हो जाना चाहिए, थोड़ा बड़ा तो कर दिए हैं। देखिए आइए, चलिए ये क्वेश्चन हो गया था, अब ये क्वेश्चन करेंगे हम लोग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18। 18 देखिए क्या है, बोलता है कि जो द्विघात समीकरण है इसका विविक्त कर कितना होगा। विविक्त कर क्या होता है, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac है ना। बी कितना है, तो -4 का स्क्वायर है, -4 गुना 2 गुना 3। ठीक है, पता है इसको ए बोलते हैं, इसको बी बोलते हैं और इसको सी बोलते हैं, जानते हैं ना। तो ये हो गया 16 और 4 दूनी 8 या 24। ठीक है, तो -8 आ रहा है, -8 ही डी नंबर करेक्ट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। फिर इसका बोलता है कि इसका मूल समान है तो ए कितना होगा। तो मूल समान है तो डी 0 होगा, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, बी स्क्वायर फिर से कितना हो जाएगा 16 और -4a बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ से 4a बराबर 16 हो जाएगा, 4 से काट दीजिएगा तो a का मान 4 आएगा। यानी कितना आसान आसान क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 20। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 क्या दिया है सो देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है ना, 20 में क्या है, 20 में आपको बोलता है कि द्विघात समीकरण, ऊपर चला गया 20। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए 20 में क्या बोल रहा है, 20 में बोलता है कि द्विघात समीकरण का मूल ज्ञात कितना है। तो मूल ज्ञात करना से उससे गुणनखंड निकाल लीजिए। गुणनखंड कितना होगा, x-1 होगा, x-2 होगा। ये तो बहुत सिंपल है, देख के बता सकते हैं, आपको हम बताए थे कि इसको -1 -2 को गुना कीजिए, 2 आएगा, दोनों को जोड़ दीजिए 3 आएगा। सही है, तो मूल क्या आएगा, 1 और 2 आएगा। यहाँ से देख के दिख रहा है x बराबर 1 आएगा और 2 आएगा, है ना। 21 नंबर देखिए, ये AP दिया हुआ है, का पहला पद A है तो सार्वंतर D है। सार्वंतर D क्या है, अच्छा प्रथम पद और D बताना है। तो प्रथम पद तो ये 3/2 है, दिख रहा है हम लोगों को 3/2, और D कितना होगा, तो D होता है आपका सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म ना। तो 1/2 माइनस 3/2, तो कितना आ जाएगा 1 माइनस 3/2 यानी -2/2 यानी -1। ठीक है, तो A हो गया 3/2 और C हो और D हो गया आपका -1। ठीक है, ये क्वेश्चन ऐसे ही बनेगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखते हैं क्या क्वेश्चन है हम लोगों का। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, 22 में क्या है, इसका 30वां पद निकालना है। ठीक है, 30वां पद का फॉर्मूला क्या होता है, a 30 बराबर क्या होगा, a + 29d होगा, है ना। एक कम लेते हैं, a कितना है 10 है, देखिए a 10 है और 29, और d कितना होगा, तो 7 में 10 को घटाइए कितना आएगा, -3 आएगा। ठीक है, तो 10 - 29 दिया कितना होता है 87 होता है ना, -77 आ जाएगा। ठीक है, ये वाला सही है। क्लियर है, चलिए आगे बढ़िए। 22 नंबर भी पहुंच गए, अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 23 नंबर। 23 नंबर क्या है, 23 नंबर में है कि इसका कौन सा पद 27 होगा। तो तरीका क्या है, nवां पद ले लीजिए 27 होगा। ठीक है, तो a + n-1 गुना d बराबर 27 है ना। a कितना है, a देखिए 5 है, a यहाँ पे 5 है, और d कितना होगा, तो d 7 में 5 को घटाएंगे तो d आ जाएगा आपका 2, तो n-1 गुना 2 बराबर 27। ठीक है, 5 को इधर लाके घटा दीजिए, कितना आ जाएगा, n-1 गुना 2 बराबर आ जाएगा आपका 25 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब देखिए 25 है ना, तो इधर तो 5, अच्छा 27 से 5 घटाएंगे तो 22 ना आएगा जी, 22 आएगा, 22। ठीक है, अब देखिए n-1 2 से भाग कर दीजिएगा तो 22/2 यानी 11 आ जाएगा। तो n का मान क्या आ जाएगा, 11 + 1 यानी आपका 12। ठीक है, तो 12वां पद आपका सही है। ठीक है, क्लियर है, चलिए आगे देखिए क्या बोलता है, इसके प्रथम 22 पदों का योग कितना होगा। तो योग का फॉर्मूला क्या होता है, योग का फॉर्मूला होता है n/2
2a प्लस n माइनस 1 गुना d, यही ना होता है। चलिए अब देखिए 22 है, n आपको 22 लेना है, तो n हो गया 22 बटा का 2, ठीक है। प्रथम पद कितना दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है, तो 2 गुना 8 प्लस फिर n का मान 22 माइनस 1, ठीक है। और d कितना है, तो d 3 में दी 8 को घटाइए, दूसरा पद में पहला घट को, तो -5 आएगा, तो ये आपका -5, इसका मान निकालना है, ठीक है। ओके, ये सब हम मिटा देते हैं, ये सब आपका अभी नहीं चलेगा ना, ये सब हटाइए। चलिए यहाँ पर हल कर लीजिए, हल हो जाएगा तुरंत, देखिए। चलिए तो ये हो गया बाहर में 11, 8 दूना 16, ठीक है। ये हो गया आपका 21 और ये हो गया -5, ठीक है। तो 21 गुना 5 कितना होता है, 105 हो जाएगा, ठीक है। तो 11 गुना, फिर आप देखिएगा 105 में आप घटा दीजिए 16 को, तो कितना आ जाएगा, -89 आएगा, है ना, ठीक है। अब 89 को 11 से गुना कीजिए, 11 9 99, 11 8 88 और 9, 88 और 9 कितना हो जाएगा, 97 हो जाएगा, तो -979 आएगा, यही आंसर है, डी नंबर, ठीक है। क्लियर है। आगे बढ़िए, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कौन सा क्वेश्चन दिया है। फिर 25 नंबर में चलते हैं। चलिए 25 नंबर, समान भुजा वाले सभी बहुभुज समरूप होते हैं, है ना। समान भुजाओं वाले सभी बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनकी संगत भुजाएं, ठीक है। तो यदि उनकी संगत भुजाएं क्या होंगी, तो आप बताइए। संगत भुजा अगर उसका समानुपाती होगा, ठीक है, तभी ना होगा। संगत भुजा समानुपाती होगा तो क्या होगा, सभी जो बहुभुज होगा वो समरूप होगा, ठीक है। अच्छा आगे देखिए 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। 26 नंबर क्वेश्चन क्या है, 26 नंबर क्वेश्चन देखिए। 26 नंबर क्वेश्चन ये रहा, ठीक है। देखिए आकृति दिया हुआ है ना। इसमें ये तो बार बार क्वेश्चन आपका रिपीट हो रहा है ना, तो इसको आप बनाइएगा अच्छा से। हाँ, सेट 1 में भी था ये, सेट 2 में भी, हर जगह रिपीट हो रहा है, तो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। थेल्स पर में से बनेगा ये क्वेश्चन, है ना, तो इसको आपको अच्छे से देखना है। देखिए AD 1 है, हाँ, DB आपका 1.5 है, चलिए ठीक है। फिर आपका AE 2 है और EC 4 है, ठीक है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, हम लोग ये देखेंगे कि देखिए AD बटा का BD ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 बटा का 1.5, ठीक है। तो देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं, 1 बराबर 1.5 क्या होता है, तो 1.5 होता है 3 बटा का 2 होता है ना। तो कीजिए तो क्या हो जाएगा, जो है 2 बटा का 3 होगा, ठीक है। उलट दीजिएगा तो अब इधर देखिए, इधर जो है हम लोगों का AE और EC इसका अनुपात कितना है, AE है 2 और EC है 4, तो 1 बटा 2 आ जाएगा। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि AD बटा का BD ये बराबर नहीं आ रहा है AE बटा का EC का, ठीक है। तो थेल्स में क्या था, अगर समांतर होगा तो बराबर आएगा, बराबर नहीं आया है तो समांतर नहीं होगा, है ना, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। अगर ये बराबर आ जाता तो क्या होता, समांतर होता, ठीक है। लेकिन बराबर नहीं आया तो इसलिए क्या होगा, ये समांतर नहीं होगा, याद रखिएगा, ठीक है। तो समांतर नहीं होगा, ये नहीं दिया है तो हम लोग नहीं टिक करेंगे। बात समझ में आ रही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर इसके बाद क्या कौन सा क्वेश्चन है, देखिए। इसके बाद जो क्वेश्चन है वो है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 27 में क्या बोल रहा है, समरूप त्रिभुजों की संगत भुजा, ठीक है। तो जो समरूप त्रिभुज होता है उसमें संगत भुजा क्या होता है, समानुपात होता है, याद रखिएगा, ठीक है। आगे देखिए, त्रिभुज ABC त्रिभुज PQR के लिए कौन सा कथन सत्य है ना। त्रिभुज ABC दिया हुआ है, त्रिभुज आपका PQR भी दिया हुआ है, तो आराम से देखिए हम लोग ये देखेंगे कि कौन कौन सा यहाँ पे, ठीक है, कैसा कैसा कंडीशन। देखिए ये 6 है, बढ़िया से देखिए, और ये है 12, ठीक है। यानी हम लोग क्या देख रहे हैं कि BC बटा का PQ, ठीक है, कितना है, 6 बटा का 12 यानी 1 बटा 2 है। इसी तरह से फिर इधर देखिए, ये 3√3 है, ये 6√3 है, यानी
यानी कि आपका AC बटा का PR, ठीक है। ये कितना है, ये 3√3 है बटा का 6√3 है, यानी भी कटेगा तो 1/2 आएगा। और इधर देखिए AB बटा का RQ, ये कितना है, ये भी आपका 3.8 और 7.6 है। इसको भी काटिएगा तो 38×6 आया, तीनों बराबर है। तो समरूप दोनों त्रिभुज जो है वो आपका क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। लेकिन कैसे कैसे होगा, तो ये हम लोगों को देखना है, ठीक है। जैसे देखिए A लिया गया है, A लिया गया है यहाँ पे A, तो इधर क्या होना चाहिए, A के सामने 6 है ना, तो इधर होना चाहिए आपका R। तो R देखिए किस में दिया है, A के लिए A होगा तो इधर R लिखेंगे, ठीक है। फिर देखिए, फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे इसको B को, ठीक है। तो B जब देखेंगे तो B हम लोगों को कौन सा लेना है, तो देखिए 3.8 और 7.6, इसको मिलाइए, 3.8 और 7.6, इधर 6 और इधर 12, ठीक है। तो Q लेंगे, तो अगर हम लोग यहाँ पे B लेंगे तो यहाँ पे हम लोग Q लेंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर हम लोग C लेंगे तो C किसके किसके क्रॉस में है, 3√3 और 6, यानी इसके क्रॉस में, तो फिर हम लोग P लेंगे, C लेंगे तो P लेंगे। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, यही वाला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, ठीक है। समरूप तो है, लेकिन समरूप को आपको इस तरीके से मिलान कर लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन हम लोगों का वो है, बोलता है मान लीजिए कि त्रिभुज ABC और DEF ये समरूप है और इनका क्षेत्रफल क्रमशः कितना है, 64 सेंटीमीटर स्क्वायर है और 121 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है। अगर EF 15.4 है तो BC कितना होगा। तो देखिए हम लोग पढ़े हैं क्या होता है कि जो एरिया होता है ट्रायंगल ABC का और जो नीचे एरिया होगा DEF का, तो इन दोनों क्या होता है, करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के बराबर होता है ना। यानी क्या होगा, यानी इधर हम लोग लेंगे अगर BC, ठीक है, तो BC लेंगे तो इधर हम लोग लेंगे EF, ठीक है। तो BC का स्क्वायर बाई EF का स्क्वायर का बराबर होगा, ठीक है। ये हम लोग पढ़े हुए हैं, ठीक है। चलिए ठीक है, तो हम लोग क्या देखेंगे यहाँ पे कि हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एरिया ABC का कितना दिया हुआ है, तो ये दिया हुआ है 64 और ये दिया हुआ है आपका 121, ठीक है। अच्छा, इधर हम लोग का है BC बाई CF का, इसको होल स्क्वायर लिख दीजिए ऐसे, हाँ। अब इसको देखिए, ये 8 का स्क्वायर है, ये 11 का स्क्वायर, इसको ऐसे लिख देते हैं ना, 8/11 का होल स्क्वायर बराबर BC बटा का EF का स्क्वायर। तो हम लोग स्क्वायर को एलिमिनेट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 8/11 बराबर आ जाएगा BC बटा का EF, ठीक है। तो EF का मान क्या आ जाएगा, EF का मान आ जाएगा BC गुना 11 बटा का 8। अब देखिए BC कितना दिया हुआ है, अच्छा BC निकालना है ना, तो उल्टा कीजिए, तब तो हटाइए, ठीक है, यहाँ से निकाल लीजिए BC, तो क्या हो जाएगा, तो BC बराबर हो जाएगा 8 बटा का 11 गुना EF, ठीक है। अच्छा EF कितना दिया हुआ है 15.4, तो 8 गुना 15.4 बटा का 11, ठीक है। अब जो है इसको हल कीजिए, कितना आता है बताइए, ठीक है। जैसे मान लीजिए 8 को गुना कर दीजिएगा, 15.4 को चाहे तो आप काट भी कर सकते हैं इससे 11 से, ठीक है। तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, करके देखिएगा, 11.2 आएगा, ठीक है ना। काट के देखिएगा तो 11.2, ठीक है। यही और ऑप्शन हमारा करेक्ट है, ठीक है। चलिए अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 करते हैं। 30 में क्या बोलता है, समबाहु त्रिभुज की भुजा 20 सेंटीमीटर है तो शीर्षलंब की लंबाई क्या होगी, ठीक है। ये भी हम आपको बताए थे, ये भी रिपीट क्वेश्चन है, ये भी फिर से रिपीट हो रहा है ना। ये सेट 1 में था ये सब क्वेश्चन, हाँ। तो सेट 1 सेट 2 ये सब इम्पोर्टेंट है आपको। तो देखिए है ना, फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है, जैसे देखिए ये है शीर्षलंब का लंबाई क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये आपका 20 है, तो यहाँ से लंब डालिएगा तो ये 10 होगा, बराबर होता है 10-10, ठीक है। तो हम लोग शीर्षलंब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, सिंपली कर्ण का स्क्वायर यानी 400 माइनस आधार का स्क्वायर यानी 100, तो √300 आ जाएगा, ठीक है। √300 का मतलब क्या होता है, 100 का 10 √3 हो जाएगा, ये वाला, ठीक है। ओके, ऐसे निकालेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है हम लोगों का, बोलता है कि 31 नंबर क्वेश्चन है ना, बोलता है कि AB 12 है, AC 13 है, BC 5 है, तो B का मान क्या होगा। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे
कि आराम से आप देखिए क्या हम लोग देखेंगे कि ए बी का स्क्वायर करेंगे और बी सी का स्क्वायर करेंगे तो ए सी का स्क्वायर आएगा ना। दिख रहा है ए बी कितना है 12 है अब 5, 12 और 5 का स्क्वायर कितना होता है 169 होता है, यानी आपका 13 का स्क्वायर। ठीक है, तो बी जो है वो कॉमन आ रहा है दोनों में, तो यानी बी पर आपका क्या होगा 90 डिग्री होगा। ये तो क्वेश्चन आपका बार बार रिपीट कर रहा है, इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो इसको थोड़ा सा आप अच्छे से कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए वृत्त के दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करने वाली रेखा को क्या कहते हैं। वृत्त को दो बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है। ठीक है, तो स्पर्श रेखा तो नहीं कहेंगे, उसको क्या उसको बोलेंगे छेदक रेखा बोलेंगे। ठीक है, जो दो बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है उसको छेदक रेखा। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त के दो समानांतर स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी क्या होगी। ठीक है, जैसे देखिए बोलता क्या है कि दो समानांतर आपको लेना है स्पर्श रेखा ना, तो एक यानी ऐसा लेना है ऐसा, और एक आपको लेना है ऐसा। ठीक है, और त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, तो इधर भी 10 इधर भी 10, कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। ठीक है, दूरी कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, दोनों समांतर रेखा के बीच का दूरी। ठीक है, तो देख के आसानी से पता कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़िए, फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 34 बोलता है यदि बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री के कोण के बराबर हैं, है ना। जैसे क्या बोल रहा है, देखिए ये आपका वृत्त हो गया, है ना। तो वृत्त पर हम लोग दो ठे स्पर्श रेखा डाल दिए, एक ठो ऐसे डाल दिए और एक ठो हम लोग ऐसे डाल दिए। ठीक है, तो E दिया हुआ है कितना है 80 डिग्री। ठीक है, ये हम लोगों का P और ये है A और ये है B, ये हो गया केंद्र। ठीक है, इसको ऐसे कर दीजिए, इसको ऐसे कर दीजिए। ठीक है, ये भी 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा, है ना। अब देखिए तो हम लोगों से बोल रहा है कि POA कितना होगा, E वाला POA। ठीक है, देखिए E अगर 80 है तो E होगा 40। ठीक है, और ये तो आपका 90 है, तो ये कितना हो जाएगा, तो टोटल 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री में POA त्रिभुज को ले लीजिए, PO त्रिभुज को लेंगे तो 180 में कितना कितना घटाएंगे हम लोग, तो 40 घटा देंगे और प्लस 90 घटा देंगे। चूँकि देखिए ये तो 40 है, बढ़िया से देखिए ये वाला 40 हो गया और ये आपका कितना हो गया 90, तो ये बच जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 180 माइनस 130 यानी आपका आएगा 50 डिग्री। तो ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक है, देख रहे हैं कैसे बन रहा है, एकदम आराम से बनेगा क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं होने जा रहा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है क्वेश्चन नंबर 35। बोलता है एक वृत्त के दिए गए बिंदु पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो देखिए कोई एक ठो वृत्त लिए है ना, और एक ठो वृत्त पर कोई एक ही बिंदु लेंगे तो उस पर तो एक ही स्पर्श रेखा होगा। स्पर्श रेखा हमेशा क्या होता है एक ही होगा, तो वो एक ही होगा। ठीक है, अनंत कब होगा है जब पूरा बिंदु पर लेंगे तब, है ना। 90 डिग्री केंद्रीय कोण और r त्रिज्या वाले त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल कितना होगा। तो देखिए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, हम लोग पढ़े हैं पाई r स्क्वायर थीटा बटा का 360 होता है। ठीक है, तो थीटा कितना दिया है, थीटा दिया है आपको 90 डिग्री, तो कितना हो जाएगा पाई r स्क्वायर 90 बटा का 360, तो नोचोगे 36, काट दीजिए पाई r स्क्वायर बाई 4 आ जाएगा। ठीक है, 37 नंबर वृत्त की त्रिज्या का मान 7 सेंटीमीटर है, सबसे बड़ी जीवा का मान क्या होगा। तो सबसे बड़ी जीवा कौन होता है, व्यास होता है। तो व्यास कितना हो जाएगा, तो व्यास त्रिज्या का दुगना हो जाएगा, 7 दूना 14। ठीक है, 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के उस चाप की लंबाई क्या होगी जो 90 डिग्री कोण पर अंतरित करती है। ठीक है, इसका ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन में दिखा दे रहे हैं हम आपको, इसको अपने से बनाने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, देखिए क्या बोलता है 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, है ना, वृत्त के उस चाप की लंबाई, देखिए 90 डिग्री अंतरित कर रहा है, बात समझिए बढ़िया से। ठीक है, देखिए यही होगा, ये हो गया हम लोग का वृत्त। ठीक है, वृत्त में 90 डिग्री कहाँ पे बनेगा, इतना में बनेगा 90 डिग्री। ठीक है, ये 90 डिग्री हो गया। ठीक है, तो पूरा का लंबाई कितना होता है, पूरा का 2 पाई r होता है। ठीक है, तो 90 डिग्री का मतलब क्या है, तो 4 से भाग कर दीजिए, चूँकि ये तो 1/4 पार्ट है ना। ऐसे बना सकते हैं या ऐसे बनाइए, 2 पाई r होता है, चाप का लंबाई कितना होता है थीटा बटा का 360, है ना। थीटा कितना है 90 है, तो काटिएगा तब वो कितना आएगा 2 पाई r बाई 4 आएगा, कैसे भी कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ से 2 से काट देंगे तो 2 दूनी 4, पाई r बटा का 2, पाई 22 बटा का 7 हो गया, r दिया है 14। ठीक है, अब बटा का 2, तो 7 दूनी 14, 2 को भी कटिएगा 22 बचेगा। ठीक है, देख रहे हैं, ऐसे आप निकाल पाएंगे आसानी से। चलिए आगे देखिए, फिर उसके बाद का क्वेश्चन क्या है,
फिर इसके बाद है 39 नंबर। 39 नंबर में है 10 सेंटीमीटर वाले, ठीक है, त्रिज्या वाले वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर समकोण अंतरित करती है। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की कोई जीवा, ठीक है, केंद्र पर समकोण अंतरित करती है। तो दीर्घ त्रिज्या खंड क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए है क्या, पहले एक बात याद रखिए कि कोई वृत्त है, वृत्त को समझिए बढ़िया से, सर्कल का प्रॉपर्टी जानिए। ठीक है, सर्कल में अगर कोई, जैसे कोई जीवा है आपका, ठीक है, ऐसा जीवा दिया हुआ है ना, जो कितना बना रहा है, जो बना रहा है 90 डिग्री बना रहा है सेंटर पर, यानी ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री, ठीक है, ऐसा है। तो बोलता है कि दीर्घ वृत्त का त्रिज्या खंड क्षेत्रफल निकालना है। क्लियर है? अच्छा, तो अब देखिए फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर बाई 300 इंटू थीटा, यही होता है। ठीक है, अगर ये 90 है तो ये हो गया हम लोगों का कितना, ये हम लोगों का हो गया लघु, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बोलते हैं लघु। ठीक है, ये छोटा वाला हुआ, और इसके अलावा जो बच रहा है ऊपर वाला, ये हम लोग क्या हो गया, ये हम लोग का हो गया दीर्घ। क्या हो गया, ये हो गया हम लोग का दीर्घ। ठीक है, तो देखिए अगर यहाँ पे 90 बन रहा है तो दीर्घ में कितना बनेगा, दीर्घ में बनेगा 270, इसलिए कि 270 और 90 को जोड़िए कितना आएगा, 360 आ जाएगा ना। ठीक है, तो याद रखिएगा कि यहाँ पे थीटा कितना लेंगे, दीर्घ के लिए 270 लेंगे। तो देखिए पाई आर स्क्वायर 270 बटा का 360 ये होगा, 0 0 काट दीजिए। अब देखिए 9 से काटिए, 9 3 27, 9 चौके 36। ठीक है, पाई का मान कितना होगा, 22 बटा का 7। आर का मान कितना लेना है, 10 लेना है, 2 बार 10 लिखिए। ठीक है, और यहाँ पे कितना आ गया, 3 बटा का 4 आ गया। अब जो सोल्व कर दीजिए। ठीक है, जैसे अभी तो कटे उठेगा नहीं कटेगा, तो ऐसे कर लीजिए इसको कि 22 दिया कर लीजिए 66, 68 चौके कर लीजिए 28 गुना 100। ठीक है, अब 66 को 28 से भागा कीजिए। ठीक है, 66 को 28 से भागा करेंगे तो कितना आएगा, 2.35 आएगा, 2.35 गुना 100। ठीक है, तो इसको जैसे गुना कर देंगे तो 235 आएगा। ठीक है, 2.35 को 7 भी ले रहे हैं तो 0.7। ठीक है, कितना आएगा, ये आ जाएगा आपका 235.7 आएगा, इतना आएगा 235। ठीक है, दशमलव कुछ आएगा, तो 235 दशमलव, देखिए यही ना दिया है ऑप्शन, यही आपका ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, तो ऐसे हम लोग करना है। ऐसे पाई का मान देखिए लीजिएगा तो हूबहू यही आ जाएगा। ठीक है, 235.5। क्लियर है? तो ऐसे बनाना है। ठीक है, चलिए, तो दीर्घ का करना होगा तो लेंगे 270, याद रखिएगा। लघु का करना होगा तो 90, चूँकि 90 दिया हुआ था, तो दीर्घ का करने के लिए 90 को घटा देंगे 360 में। ठीक है, 270 आ जाएगा। ठीक है ना, ऐसे करना है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़िए। फिर क्या बोलता है, एक घोड़ा, ये तो क्वेश्चन जो है सेट 1 में भी था, फिर से रिपीट कर रहा है। घोड़ा है, 7 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया है, तो फिर जो घास चरेगा, तो घास कितना में चरेगा, सर्कल में ना चरेगा, ऐसे करके, यही रस्सी है इसका। ठीक है, तो सर्कल बनाएगा तो कितना होता है, एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, यानी 22 बटा का 7 गुना आर, 2 बार 7 लेना है। अच्छा, घोड़ा का एक वर्गाकार मैदान के कोने में 7 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया है। अच्छा, वर्गाकार मैदान है। ओह, तो बात समझिए, ऐसा नहीं है यहाँ पे दूसरा चीज़ है। क्या है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे जो सिचुएशन है उसको देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे जो है ना वर्गाकार मैदान है, ऐसा मैदान है, देखिए ऐसा मैदान है। ठीक है, और इसको बांधा गया है रस्सी से, 7 मीटर का रस्सी से, ऐसा। तो उधर तो घास उस नहीं होगा, तो इतना ही ना चरेगा, ये कितना चरेगा, देखिए इतना चर पाएगा। ठीक है, यानी वृत्त का चौथाई भाग बोलिए, क्योंकि फिर से देखिए 90 डिग्री दिया हुआ है, तो ये 90 डिग्री है तो चौथाई भाग हुआ ना, तो एरिया कितना चरेगा, तो वृत्त का चौथाई भाग, यानी पाई आर स्क्वायर बाई 4। तो देखिए 22 बटा का 7 ले लीजिए, पाई को आर 7 दिया हुआ है, और 1 बटा 4 भी लेंगे। ठीक है, 1 7 कट जाएगा, 22 7 कितना होता है, 154 होता है, बटा का 4 भाग कर दीजिए, 4 3 12। ठीक है, 4 3 जा 12, कितना बचा, 3 4 34, 4 8 जा 34, 2 है ना 38.5 आएगा आपका। क्लियर है? यही आएगा, है ना। तो इस तरीके से हम लोगों को बना देना है इसको। आई होप आपको सब समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया तो आपको हम फिर से बोलेंगे कि अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को करके रखिए, क्योंकि सारा सेट हम डालेंगे बारी बारी से। 3 तो हो गया है,
4 और 5 भी डालेंगे तो उसको भी देखिएगा। इसके अलावा साइंस का भी सारा सेट डाला गया है, उसको भी अच्छा सा देख के याद कर लीजिए, ठीक है। और इसको लाइक कीजिए अच्छा लगा तो, और अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी कीजिएगा, ठीक है ना। ओके, मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट जो हम लोगों का सेट होगा उसके साथ में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।